नमस्कार, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। आज मैं एक ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है और लोग उसे अक्सर गलत समझ लेते हैं। ये है मांगलिक दोष। लोग अक्सर कहते हैं कि अरे इसकी शादी तो नहीं हो रही है क्योंकि ये मांगलिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर मांगलिक दोष विवाह में बाधा नहीं बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मंगल दोष क्या होता है, ये कैसे बनता है और इसका असली सच क्या है। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस जानकारी को अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल में अपनी स्टेटस पर शेयर जरूर करें और फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको ऐसी ही एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियां टाइम टू टाइम मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को सेनापति माना गया है। ये बहुत ऊर्जावान ग्रह है, उत्साह से भरा हुआ रहता है। पराक्रम, उत्साह, ऊर्जा, जमीन, शारीरिक बल का ये ग्रह प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब ये ग्रह कुंडली के कुछ खास स्थानों में स्थित हो जाता है तो वैवाहिक जीवन में तनाव, टकराव, अलगाव तक की नौबत ला सकता है और साथ ही विवाह से संबंधित परेशानियों को उत्पन्न कर सकता है। इस योग को हम कहते हैं मांगलिक दोष या फिर मंगल दोष। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये दोष बनता कब है और कुंडली में कैसे ये दोष बनता है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए कि जब मंगल ग्रह, आप हो सके तो अपनी जन्म पत्रिका खोल लें और अपने बर्थ चार्ट में देखें कि क्या मैं बता रही हूँ उन स्थानों में आपका मंगल स्थित है। लग्न में यानी फर्स्ट हाउस के अंदर, चतुर्थ भाव में यानी फोर्थ हाउस के अंदर, सप्तम भाव में यानी सेवंथ हाउस के अंदर और अष्टम भाव में यानी एट्थ हाउस के अंदर और द्वादश भाव में यानी 12th हाउस के अंदर। कहीं आपका मंगल बैठा तो नहीं है। तो अगर इन स्थानों पर मंगल स्थित है तो मांगलिक दोष बन जाता है। अब ये दोष क्यों बनता है, यहाँ पर इन्हीं स्थानों पर स्पेसिफिक मंगल बैठा हो तो हम इसे मांगलिक दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भाव गृहस्थ जीवन, सुख, शरीर, वैवाहिक संबंधों से जुड़े होते हैं, विवाह से जुड़े हुए होते हैं। और मंगल की प्रकृति तेजस्वी और कठोर होती है। मंगल व्यक्ति के अंदर ईगो लेकर आता है, मंगल व्यक्ति के अंदर जिद लेकर आता है। इन भावों में न झुकने की प्रवृत्ति मंगल हमें दे देता है। इसीलिए इन स्थानों पर अगर मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है। पर आपको मैं बता दूं कि ये सबसे बड़ा मिथ है कि मंगल दोष होने से शादी नहीं हो सकती है। सिर्फ मंगल की स्थिति देखकर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। ये आपको मैं बता दूं कि अगर मंगल इन भावों में बैठा है और अगर मांगलिक दोष उत्पन्न हो गया है तो आप ये ना समझें कि अब तो मेरा विवाह विलंब से ही होगा या शादी में बाधा आएगी ही आएगी। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ जानकारी होनी ही चाहिए कुंडली के अंदर कि आपका मंगल क्या उच्च का है या नीच का है। पहले आप ये पता लगाएं। फिर क्या मंगल शुभ ग्रहों जैसे गुरु शुक्र की दृष्टि से दृष्ट है, यानी गुरु शुक्र मंगल को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है। तीसरा, क्या कुंडली में कोई दोष निवारण योग भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सारी चीजें देखकर ही बताया जा सकता है कि विवाह में उस व्यक्ति के मांगलिक दोष के कारण बाधा आएगी या नहीं आएगी। यानी बहुत सारे फैक्टर कुंडली के अंदर डिपेंड करते हैं मांगलिक दोष के कारण विवाह में देरी के। जैसे अनुलोम विलोम मंगल, मंगल शांति योग, नीच भंग योग, ये इस दोष के प्रभाव को शून्य कर देते हैं। यानी मांगलिक दोष शून्य हो जाता है। तो आपको कुंडलियां मिलाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का आप ध्यान रखें। तो अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं और आप किसी से अपनी कुंडली मिलान करवा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि अगर लड़का और लड़की दोनों मांगलिक है तो ये दोष एक दूसरे से कट जाता है। यानी मांगलिक दोष का प्रभाव न्यूट्रल हो जाता है। दूसरा,
अक्सर लोग सिर्फ गुण मिलान के 36 गुण में से कितने गुण मिले हैं ये ध्यान देते हैं, परंतु असली मिलान तो वो होता है कि मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह की वास्तविक स्थिति हमारी कुंडली में कहाँ बन रही है, ये कैसे प्रभाव दिखा रहे हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी किसी सॉफ्टवेयर रिपोर्ट को देखकर शादी का निर्णय कभी भी ना लें। अगर आप सॉफ्टवेयर रिपोर्ट से ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके साथ में धोखा भी हो सकता है। और सॉफ्टवेयर तो एक मशीन है और मशीन के द्वारा पूरा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ये सालों की स्टडी होती है, ये एक दिन का ज्ञान नहीं होता जो मशीन हमें दे देती है। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी मैच मेकिंग करवाएं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ही आप मैच मेकिंग करवा कर ही अपने विवाह का निर्णय लें। अब यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल दोष बहुत प्रभावी है तो उसकी शांति के क्या उपाय आपको करने चाहिए। कुछ कॉमन उपाय मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, वो आप जरूर करें। पहला उपाय, मंगलवार का व्रत करें, बिना नमक का भोजन करें और लाल वस्त्र उस दिन धारण करके बिना नमक का भोजन करके मंगलवार का व्रत करके हनुमान जी की पूजा आराधना करें। सेकंड, हनुमान चालीसा 108 बार पाठ मंगलवार के दिन करना ही चाहिए, या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का 108 बार जाप कर लें। तीसरा, नवग्रह शांति पूजा या मांगलिक दोष निवारण पूजा एक बहुत प्रभावी तरीका है मंगल दोष से बचने का। ऐसी सामूहिक पूजाएं समय समय पर हमारे संस्थान में भी होती है, तो आप इन पूजाओं के लिए हमारे संस्थान में यानी मेरे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। चौथा उपाय, मंगल यंत्र। आप मंगल यंत्र को पूजा के स्थान में स्थापित कर दें और नित्य इसका विधि विधान से पूजन करें। पांचवा उपाय, कुंभ विवाह। कुछ विशेष और कठिन, अगर मांगलिक दोष बहुत प्रभावी है और बहुत ही विशेष स्थिति बनी हुई है तो आपको कुंभ विवाह करवाना लाभकारी रहता है, पर हर स्थिति में नहीं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हुए मांगलिक दोष के कुछ विशेष उपाय। मेरे पास भी एक ऐसा केस आया था कि एक लड़की की कुंडली में मंगल 8वें भाव में था। अब 8th हाउस में है तो जनरली हम ऊपर से बर्थ चार्ट को देखकर क्या सोचते हैं कि ये लड़की मांगलिक होगी और इसके विवाह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसा ही इसके परिवार ने किया। परिवार ने डर के कारण विवाह टाल दिया। जब मैंने उसकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण किया तो पाया कि मंगल दोष रद्द हो रहा है और आज वो लड़की सुखी वैवाहिक जीवन भी जी रही है और मंगल ने उसका घर भी मजबूत बनाया है। तो ये ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो मांगलिक दोष को भंग करते हैं और वो लोग सुखी वैवाहिक जीवन अपनी लाइफ में जी रहे हैं। तो दोस्तों, मंगल दोष से डरिए मत और इसे समझिए। हर कुंडली अलग होती है और हर दोष का समाधान भी होता है। अगर आपकी या आपके किसी अपने की शादी में कोई बाधा आ रही है तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं आपकी जन्म पत्रिका यानी बर्थ चार्ट का डीपली एनालिसिस करके पर्सनल मीट या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के द्वारा आपको सही गाइडेंस दूंगी और आपकी इस मिथ को खत्म करूंगी, या फिर अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सही सॉल्यूशन आपको आपकी कुंडली के हिसाब से बताऊंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में आपको ये लिखना है कि आपका मंगल आपकी जन्म पत्रिका में कौन से स्थान में है। मैं इसका उत्तर जरूर दूंगी कि आप मांगलिक हैं या नहीं। मैं एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।